केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। एक ही व्यक्ति को मंदिर में दर्शन करने के अधिकार के राहुल गांधी के सवाल पर सिंधिया ने कहा है कि मंदिर में दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर के आयोजन में आमंत्रित किया गया था, मगर उन्होंने इनकार दिया। भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को इनकार किया। देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। दरअसल राहुल गांधी सोमवार को असम में संत शंकर देव के जन्म स्थल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अब तय करेंगे कि कौन मंदिर जाएगा? क्या आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? राहुल गांधी द्वारा पूछे गए इसी सवाल को मीडिया ने जब मंगलवार को ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा, तो सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए कहा कि मंदिर में दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण का इनकार किया, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। वहीं इससे पहले राम मंदिर में संपन्न हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिंधिया ने कहा कि कल का दिन विश्व के लिए ऐतिहासिक था। भगवान राम को पुनः स्थापित किया गया। मां भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संभव हो पाया। कल के कार्यक्रम के साथ देश की 140 करोड़ जनता की आस्था ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों की आस्था जुड़ी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिलान्यास 2019 में हुआ और कल लोकार्पण हुआ, लेकिन हमारा कार्य कल से शुरू होता है। राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है और हर नागरिक को मेहनत और मशक्कत के आधार पर अपना योगदान देना है। भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए कल रामलला दोबारा विराजे हैं। 500 वर्ष के इंतजार के बाद कई पीढ़ियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है और स्वयं मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहिब ने भी इस कार्यक्रम के लिए अपनी आवाज उठाई थी और अपना योगदान दिया था। आज उन सभी महानुभावों को भी हम याद करते हैं। इस अलौकिक और महत्वपूर्ण देश के इतिहास के घटनाक्रम के पूर्ण रूप से भगवान राम के श्री चरणों में नमन करके, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके राज्य और राष्ट्र के विकास और प्रगति में योगदान देने के लिए अपना संकल्प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए। 500 वर्ष का इंतज़ार, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या में स्थापित करने का कार्य, माँ भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में संभव हो पाया है। कल के कार्यक्रम के साथ देश के 140 करोड़ जनता की आस्था केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भगवान राम के अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, शिलान्यास 2019 में हुआ, लोकार्पण कल हुआ, लेकिन हमारा कार्य कल से शुरू होता है। राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना है और हर नागरिक को मेहनत और अपने मशक्क़त के आधार पर अपना योगदान देना है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। कल रामलला दोबारा विराजे हैं। 500 वर्ष के इंतज़ार के बाद कई पीढ़ियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है और स्वयं मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने भी ज़िंदगी भर इस कार्यक्रम के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, अपना योगदान दिया था। आज उन सभी
महानुभावों को भी हम याद करते हैं और इस अलौकिक और महत्वपूर्ण देश के इतिहास के घटनाक्रम पे पूर्ण रूप से भगवान राम के चरणों में, श्री चरणों में नमन करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करके राज्य और राष्ट्र के विकास और प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकार मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया, जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कल निरीक्षण कर रहा हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।